तो चौबारा के तो बहुत आए यहाँ पे जी, मुझे भी पता चली तो मैं भी आया था आपके पास। अभी मैं बताना चाहता हूँ, ये बच्चा आज हो गई 9 फरवरी 2023। इसका नाम है अंकुर और ये अपने पड़ोसी गांव चौबारा का रहने वाला है। मेरे पास ये लंबाई नपवाने के लिए आया था। तो मैंने जब इसकी लंबाई नापी तो जो मैंने बताई मैं तो भूल गया कितनी बताई थी, और इसको कह दिया था कि भाई तू लंबाई में नहीं निकलेगा क्योंकि तू लंबाई में पास है, मतलब तेरी लंबाई पूरी है। तो ये भर्ती में गया। कहाँ गया था भर्ती में? सर सोनभद्र के पास शक्ति नगर। अच्छा, काय की भर्ती थी? CISF की। तो उसमें लंबाई कितनी उतरी? 1.65 मांगी थी ना, मेरी ओवर निकली थी 68.5। 68.5। अच्छा, तो मैंने कितनी बताई थी? कितनी बताई थी आपने? सेम बताई थी। तो उससे कोई फायदा, मेरे पास आने से क्या फायदा हुआ ताकि हम वीडियो बना के बच्चों को बता सकें? मेरा जो डाउट था वो निकल गया इतना। जो मतलब संशय था कि मेरी कम होगी ज्यादा होगी, और क्या फायदा हुआ? और बहुत फायदा हुआ। कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आत्मविश्वास कि मुझे कोई निकालेगा तो मैं अड़ जाऊंगा। तो कब आए थे तुम मेरे पास? हो गए 3 महीने सर। 3 महीने पहले आए थे। सोनभद्र में किस लिए गए थे? काय क्या था? CISF का था, फिजिकल मेरा सर। तो तू तो मोटा है। हो गया सर मेरा। फिजिकल पास हो गया? हो गया। अभी क्या है? अब रिटर्न होगा सर। तो रिटर्न में तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो करें, बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी रिटर्न में। बिना मेहनत के रिटर्न पास नहीं कर पाओगे। तो ये लड़का आया था मेरे पास अपनी लंबाई नपाने के लिए। मैंने जितनी लंबाई बताई उतनी ही इसकी वहाँ सेंटर में उतरी, क्योंकि अपने पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी ऐसे ही हैं कि जो बिल्कुल सही बताते हैं। हम किसी को गलत गुमराह नहीं करते, क्योंकि अगर किसी को गलत बात बताएंगे तो हम उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए सही राह दिखाओ, सही गाइडेंस दो ताकि बच्चों का भला हो सके। तो जितनी बताई उतनी इसकी वहाँ भर्ती सेंटर में उतरी और अभी इसका रिटर्न होगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी लंबाई पूरी उतर गई है, छाती पूरी उतर गई, केवल लंबाई या छाती पूरी उतरने से आप भर्ती नहीं हो जाते हो। हर स्टेप पे आपको पास होने के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना पड़ेगा। केवल लंबाई ये छाती से भर्ती नहीं हो गए रेस मारने से। रिटर्न में भी अच्छे नंबर आने चाहिए, मेरिट भी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो भर्ती हो गए। ठीक है, अब ये कौन से रैंक में जा रहा है? भर्ती काय की है? CISF की। मतलब क्या रैंक है? हेड कांस्टेबल स्टेनो। हेड कांस्टेबल स्टेनो की भर्ती के लिए आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, जो शॉर्ट हैंड होती है, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। और रिटन बहुत हार्ड होता है इसका, मतलब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रिटन एक अच्छे लेवल का आता है, क्योंकि जो हवलदार मिनिस्ट्री होता है उसको पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है और उसको सब चीज़ आनी चाहिए। तो उसका रिटन जो है ना बड़े अच्छे लेवल का आता है। तो मैं इनको शुभकामनाएं दूंगा कि भी अच्छी मेहनत करो और रिटन पास करके फिर भर्ती हो। रिटन पास करने के बाद भी फिर मेरिट बनती है। और अभी इनकी लंबाई और छाती हुई है, मेडिकल होता है, मेडिकल में भी आपको फिट होना पड़ेगा। जैसे मेरा जैसा मोटा हो रखा, ओवरवेट में निकाल देंगे। ओवरवेट, ज़्यादा वजन, चलो वो तो टेम्परेरी अनफिट है, वो वेट कम करने के बाद वो फिट हो जाता है। 2 तरीके के अनफिट होते हैं, एक टेम्परेरी अनफिट, एक परमानेंट अनफिट। परमानेंट अनफिट होता है जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। जैसी कोई ऐसी चीज़ है, डिसेबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसमें आप उसको रिकवर नहीं किया जा सकता और फिट नहीं हो सकता। और टेम्परेरी अनफिट होता है कि जो फिट हो सकता है, जैसे छोटी मोटी कोई कमी है, ब्लड प्रेशर हो गया, कोई हार्ट बीट हो गई या कोई ऐसी चीज़ हो गई, वो देते हैं री ओपिनियन के लिए देते हैं, री मेडिकल के लिए। तो मेडिकल भी आपको फिट होना पड़ेगा तभी आप भर्ती होगे। बहुत सारे स्टेप होते हैं, बहुत सारे जगह जगह एग्ज़ाम होते हैं, सबको पास करोगे तभी भर्ती होगे। केवल हाइट या चेस्ट में पास होने से भर्ती नहीं होता। फिजिकल भी अच्छा हो गया, फिजिकल भी अच्छा है, लंबाई भी अच्छी है, छाती भी अच्छी है, रिटन में लटक गया, रिटन में मेरिट में नंबर नहीं आया तो लटक गया। फिजिकल भी अच्छा है, हाइट चेस्ट सारा कुछ अच्छा है, रिटन भी आ गया, लेकिन फिर मेडिकल में अटक गया। मेडिकल भी अच्छा है, फिट है, छाती भी, लंबाई, फिजिकल सब कुछ बढ़िया है, मेरिट में नहीं आया, फिर भी लटक गया। तो आपको हर कदम पे आपको फिट होना पड़ेगा जी। मेडिकल में भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, आंखों से लेकर सिर, कान, आंख, नाक, दांत, गला, छाती, बाजू, सब कुछ नीचे तक 10-20 पॉइंट होते हैं। उसमें आपको सबको फिट होना पड़ेगा। तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि बच्चे देखें, उनको इंस्पायरेशन मिले और उनका किसी का भला हो जाए। बहुत सारे बच्चे मेरे पास नहीं आ पाते, ये संभल से आया, बड़ी दूर से आया,
लोग बिजनौर से भी आते हैं, एक बार तो गोरखपुर से भी आए। तो कहने का मतलब यही है कि आपको हर स्टेप पे मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये मत सोच लेना कि मेरी लंबाई हो गई, छाती पूरी उतर गई, ये मैंने फिजिकल कर दिया तो भर्ती हो गया। आपको मेहनत हर कदम पर करनी पड़ेगी, सर्वश्रेष्ठ दिखाना पड़ेगा, तभी आप भर्ती हो पाओगे। मेरी तरफ से इन दोनों को शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों।